आइए चैप्टर 7 में एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। फिगर 7.6 किसी क्लास में रखे डेस्क की अरेंजमेंट को दिखाता है। आसिमा, भारती और कैमिला रेस्पेक्टिवली A31, B64 और C86 पर बैठी हुई है। हमें ये प्रूव करना है या हमें ये दिखाना है कि ये तीनों आसिमा, भारती और कैमिला एक ही लाइन में बैठी हुई है, यानी ये तीनों कॉलिनियर हैं। फिगर में जो वर्टिकली है वो रोज है और जो हॉरिजॉन्टली है वो कॉलम्स है। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फिगर में 3 पॉइंट दिए हुए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। A पॉइंट पर आसिमा बैठी हुई है, B पॉइंट पर भारती बैठी हुई है और C पॉइंट पर कैमिला बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम A पॉइंट से B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद B पॉइंट से C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। We know that distance formula is D is equal to root under x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला है D is equal to रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हेयर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 31, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 64 एंड C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 86 है। A पॉइंट का 31, B पॉइंट का 64 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 86 है। अब हमारे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। पहले हम A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी AB कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ x1 होगा, x1 हमेशा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसका फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट A है और उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है। x2 सेकेंड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट टर्म, सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी B है और उसका फर्स्ट टर्म 6 है। यहाँ हम A और B कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। y1 1 है, y2 4 है, तो AB इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18 इज इक्वल टू 18 को हम 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3 रूट 2। तो AB की डिस्टेंस हमने 3 रूट 2 निकाली है। अब इसी तरह हम B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे यानी BC निकालेंगे। BC इज इक्वल टू रूट अंडर, BC के लिए x1 x2 पहले हमें फाइंड करना है। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है 64 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 86। x1 6 है, y1 4 है, x2 8 है और y2 6 है। तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 8 माइनस 6 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट अंडर 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। BC की वैल्यू जो आई है 2 रूट 2 यानी B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 रूट 2 है। अब हमें एक और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का। A पॉइंट और C पॉइंट का डिस्टेंस यानी AC होगा, AC इज इक्वल टू रूट अंडर, पहले हम AC के x1 x2 y1 y2 फाइंड कर लें। A का कोऑर्डिनेट है 31 और C का कोऑर्डिनेट है 86। x1 यहाँ 3 है, y1 1 है, x2 8 है और y2 6 है। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 50 इज इक्वल टू 5 रूट 2। तो AC की जो वैल्यू आई है वो 5 रूट 2 आई है। हमने A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया और A पॉइंट और C पॉइंट के भी बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है। अगर तीनों कॉलिनियर होंगे
या फिर हम कह सकते हैं तीनों एक ही लाइन में होंगे अगर ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू होगी वो ए सी के वैल्यू के इक्वल होगी। दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू जो आई है 3√2 प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो है 2√2 इज इक्वल टू होगा 3√2 प्लस 2√2। √2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5√, जो कि AC के इक्वल है। Hence they are seated in a line।